Hello bachcho, let's read the question. Question says the product of three consecutive term of a GP is 512 if 4 is added to each of first and second of these terms. The three terms now form an AP and the sum of the original three terms of the given GP is option A 36, 32, 24, 28. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में देखो, इसमें बेसिकली हमें थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी क्या लेंगे यहाँ पर। तो थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ अ जीपी वी कंसिडर ए बाई आर, ए एंड आर। ठीक है, यहाँ पर आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कॉमन रेशियो को, कॉमन रेशियो को। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म। तो यहाँ पर जो हमने तीन टर्म्स लिए, यहाँ पे आ जाएगा ए बाई आर इंटू ए और इंटू ए आर। ये हमें क्या दिया हुआ है? 512 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दिया जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 512। और अगर हम यहाँ से क्यूब रूट लें 512 का, ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल। तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 8 हो जाएगी। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये बोल रहा है if added to each of the first and the second term, ठीक है, if 4 is added to each of the first and second term, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास a बाई आर है, इसमें हमने 4 ऐड किया, और जो सेकंड टर्म है उसमें भी हमने 4 ऐड किया। थर्ड टर्म को एज इट इज़ रखा है। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट बन रहा है, ये तीनों टर्म किस में है? एपी में। और तीन टर्म एपी में होती है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ first and last term. So we have to take a plus 4, twice of a plus 4 is equal to a by r plus 4 and plus ar। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पर r की a की जो वैल्यू है वो 8 है, तो ये आएगा 8 बाई ए प्लस 4 एंड प्लस 8r। ठीक है, 4 को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, ये सॉरी ए 8 बाई आर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 8 बाई 4 सॉरी 8 बाई आर प्लस 8r। यहाँ से हम जो है क्या करने वाले हैं, यहाँ पर a की जो वैल्यू थी ना वो 8 है, तो वो यहाँ पे पुट कर देता है ना। तो ये 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, a इक्वल टू 8 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो 2 8 जा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ये कितना हो गया? 20। 4 हम कॉमन लेंगे तो 20 से 4 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ पे आएगा 2 बाई आर प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बनेगा माइनस का 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये आएगा 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4r माइनस r इन प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे 2r, रिमेनिंग बचेगा r माइनस 2, एंड यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे सो r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक तो का देखिए यहाँ से फैक्टर क्या हो रहा है, 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 1/2 हो रही है एंड r इक्वल टू हमारे पास 2r है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को इन टर्म्स में पुट करें a और इस r की वैल्यू को,
तो हमारे पास देखो टर्म क्या बनने वाली है, ए की वैल्यू क्या थी 8, आर की वैल्यू अगर हम 2 लें तो 8/2 कॉमा 8 कॉमा और ये हो जाएगा a इंटू 1/2, सो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 क्या आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमा 8 कॉमा 16, तो ये आ जाएगा। और अगर हम r इक्वल टू 1/2 लेते हैं, ये तो हमने क्या लिया था r इक्वल टू 2, और r इक्वल टू अगर हम 1/2 लेते हैं तो ये हमारा 16 कॉमा 8 कॉमा 4, ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके बच्चों, तो ऑप्शन में देखो फर्दर क्वेश्चन में कुछ और भी बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ 3 ओरिजिनल टर्म्स, है ना, तो इनका सम हमें फाइंड करना है। तो सम अगर हमने निकालना है तो सम क्या हो जाएगा 4 + 8 + 16, तो ये कितना आ रहा है 28, तो फाइनल आंसर विल बी 28। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।